हिमाचल प्रदेश की आज प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। हिमाचल की मुहिम को लगा है झटका, जोगिंद्रनगर में आया है कोरोना पॉजिटिव। बद्दी के उद्योग में काम करने वाली युवती भी निकली है कोरोना पॉजिटिव। और 43 दिन बाद बाजार खुले, पहले दिन बिकी है 3 करोड़ की शराब। और कश्मीर में फिर आतंकी हमला, 3 जवान और शहीद हो गए हैं। और हिमाचल की मंडियों में बाहरी राज्यों में आढ़ती और व्यापारी न आने से किसान परेशान, करोड़ों का लहसुन तैयार, नहीं मिल रहे हैं खरीदार। तो जानते हैं पूरी खबरें विस्तार में। हिमाचल की मुहिम को पहली जो झटका लग गया है वो है कि जोगिंद्रनगर में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और क्या है ये पूरी खबर, अब हम विस्तार में आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, 11 दिन बाद अब नया मामला आया है। दिल्ली से 3 लोगों और चालक के साथ टैक्सी से 29 अप्रैल को द्रुब्बल पहुंचा था युवक। आखिर वही हुआ जिसका डर था। महज एक मरीज के साथ कोरोना मुक्त होने का दहलीज पर था हिमाचल, लेकिन एक और युवक संक्रमण हो गया है। अब तक ग्रीन जोन में चल रही मंडी जिले से सोमवार को कोरोना का पहला मामला आया है। संक्रमित 30 वर्षीय युवक जोगिंद्रनगर का दुब्बल पंचायत का कुंडकर गांव का है। युवक नोएडा में एक निजी कंपनी में काम करता है। छूट मिलने के बाद युवक पास बनाकर 28 अप्रैल को अक्षरधाम दिल्ली से 3 अन्य युवकों के साथ चालक के साथ टैक्सी में जोगिंद्रनगर स्थित गांव के लिए रवाना हुआ था। ऊना में 28 अप्रैल की रात को 12:30 बजे इन्होंने प्रवेश किया है। 29 अप्रैल को इसमें एक व्यक्ति चौंतड़ा तथा दूसरा बैजनाथ में उतर गया। 2 कुंडकर गांव में पहुंचे हैं और 29 को ही दोनों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। 30 को युवक की दिक्कत हुई है तो सैंपल नेरचक मेडिकल कॉलेज भेजा गया है तो पॉजिटिव पाया गया है और दूसरी की रिपोर्ट नेगेटिव है। प्रशासन संक्रमित युवक की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो हिमाचल में कुल 41 मामले हो गए हैं, 34 ठीक, 4 बाहर से, 2 एक्टिव हो गए हैं और 1 की मौत हो गई है। सोमवार को लिए 245 सैंपल में 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 175 नेगेटिव, 69 का इंतजार कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के आने पर रोक लगी है। होटल मालिकों को बैंकों से रास्ते सस्ता लोन दिलाने की तैयारी की जा रही है। 30 जून तक सेल्फ डिक्लेरेशन न दी तो रुकेगा बेरोजगारी भत्ता। सियासी दबाव में उठे कदम के खिलाफ थी जनता। अब बात करते हैं 43 दिन बाद खुले बाजार की। पहले ही दिन बिकी है 3 करोड़ की शराब। कोरोना के चलते आखिर 43 दिन बाद सोमवार को प्रदेश के बाजार खुल गए। सरकारी दफ्तर और अस्पताल खुलने से भी लोगों को राहत मिली है। 1.5 महीने से लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें खुलते ही सोमवार को करीब 3 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। कर्फ्यू के दौरान मिलने वाली छूट के 5 घंटे तक ज्यादातर ठेकों के बाहर कतारें लगी रही। दोपहर बाद कई ठेकों खाली हो गए। शराब की बिक्री की सरकार को अगले 1 महीने में 150 करोड़ से ज्यादा की राजस्व का अनुमान है। लॉकडाउन के बीच सरकार ने करीब भर पहले शराब के ठेके खोलने का फैसला लिया है, लेकिन जबरदस्त विरोध के बाद आदेश वापस लेना पड़ा था। सोमवार सुबह जब दुकानें खुली तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को गंभीरता से पालन करते हुए जमकर शराब खरीदी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। बद्दी के उद्योग में काम करने वाली युवती पंजाब में निकली है पॉजिटिव। 9 मामले आने के बाद राहत की सांस ले रहे औद्योगिक क्षेत्र पीबीएन में एक बार फिर कोरोना की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बद्दी के एक उद्योग में काम करने वाली पंजाब की युवती गुरदासपुर में पॉजिटिव पाई गई है। युवती पहले ही में बद्दी में अस्पताल और उसके बाद 26 अप्रैल को चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में उपचार के लिए गई थी। उपचार के बाद वह यहां से कर्फ्यू पास लेकर अपने पैतृक गांव चली गई। युवती झामरजारी में बना लेबर हॉस्पिटल में रहती है। 26 अप्रैल को पेट में दर्द के बाद बद्दी अस्पताल आई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। डीएसपी अजय ने बताया कि हॉस्टल की सभी महिलाओं को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। कश्मीर में फिर आतंकी हमला हुआ है, 3 जवान शहीद हो गए। 48 घंटे में हंदवाड़ा में दूसरी वारदात हुई है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 5 जवानों की शहादत। 48 घंटे में आतंकियों ने सोमवार को फिर हमला किया। घात लगाकर हमले में केंद्रीय राजस्व पुलिस बल के यानी सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 जवान घायल हैं। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया है। बाकी आतंकी मौके से भाग निकले हैं। इसके बाद घाटी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कार में सवार आतंकियों ने पुलवाड़ा के क्रॉल गांव इलाके में स्थित वांगम काजियाबाद में टीम को सोमवार शाम 5:45 बजे अचानक अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें 7 जवान घायल हो गए। अस्पताल में 3 जवानों ने दम तोड़ दिया। उन जवानों के लिए हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। अब हम बात करते हैं हिमाचल की मंडियों में बाहरी राज्यों से आढ़ती और व्यापारी न आने से किसान परेशान, करोड़ों का लहसुन तैयार, नहीं मिल रहे हैं खरीदार। नकदी फसल लहसुन मई के दूसरे सप्ताह में तैयार होने वाली है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण किसान चिंतित हैं। मीडिया
को बाहरी आड़तियों और व्यापारियों की दस्तक न होने से लहसुन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मई के क्वाडे से सूबे का लहसुन पककर तैयार हो जाता है। ये औसत 70 से 80 रुपए किलो बिकता है। विदेशों में भी हिमाचली लहसुन की काफ़ी अधिक मांग है, लेकिन इस साल कोरोना के कारण लहसुन निर्यात के विदेश में होने पर संशय बना हुआ है। ऐसे में करोड़ों के कारोबार पर संकट पसर गया है। कुल्लू समेत सूबे के सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, सोलन, शिमला और किन्नौर में लहसुन तथा उत्पादन होता है। सूबे में 4,000 हेक्टेयर भूमि पर लहसुन उत्पादन हो रहा है। औसतन 57,482 मीट्रिक टन पैदावार हो रही है। कुल्लू में करीब 15,000 हेक्टेयर जमीन पर लहसुन की खेती की जाती है। खास बात यह है कि हिमाचली लहसुन उगते समय किसान कीटनाशक और खाद का बेहद कम उपयोग करते हैं, तो सरकार के लिए एक थोड़ा चिंता का विषय है। आज की प्रमुख खबरों में विस्तार लेते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हिमाचल की कोई भी करंट अफेयर न्यूज़ जानने के लिए धन्यवाद।